जी बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 3 क्लास की उर्दू। उसका लेसन नेम है मेहमानियों मेज़बानी। ठीक है, आज हमने लेसन स्टार्ट करना है मेहमानियों मेज़बानी, और उसकी रीडिंग हम करेंगे। मधु किया जाना से नफ़रत होता है। ठीक है, ये इसकी हम रीडिंग करेंगे। ठीक है, हम इसकी बुक खोलते हैं। ये देखें जी, आज का हमारा लेसन है मेहमानियों मेज़बानी। ठीक है, आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। मधु किया जाना एक एजाज़ है। मधु किया जाना का मतलब होता है दावत देना। जब हम किसी को अपने घर पे दावत देते हैं, उसका मतलब होता है कि हम उसको अपने घर मधु कर रहे हैं। ठीक है, मधु किया जाना एक एजाज़ है। दावत देने वाले ने इज्जत अफजाई की है। मतलब आपकी जो दावत दे रहा है आपको, वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, वो आपकी इज्जत करता है। ठीक है, और उसका हक तो ये है कि ठीक वक्त पर पहुंचकर मेज़बान की हौसला अफजाई की जाए। अब देखें, किसी ने मेज़बान ने जो है वो आपको अपनी घर पे दावत दी है और आप जो है वो लेट जाते हो, टाइम पर नहीं पहुंचते हो, तो उसको तो बुरा लगता है ना कि वो इंतज़ार करता रहता है आपका। तो इसका हक किस तरह अदा करना है हमने, कि अगर हमें किसी ने जो है अपने घर दावत दी है, अपने घर मधु किया है, तो हम क्या करें, हम उसके घर ठीक वक्त पर पहुंचकर मेज़बान की हौसला अफजाई की जाए। मेज़बान ठीक वक्त पर इस्तकबाल करते हुए मेहमान की आमद से बहुत खुश होता है। आगे है, अगला पॉइंट है हमारे पास, लिबास जो है वो वक्त और मौसम की मुनासबत से ज़ेबतन कीजिए। मतलब हमने जो कपड़े पहनने हैं, एक तो हमें मौसम का ख्याल रखना चाहिए और दूसरा वक्त किस तरीके का है, हमने उसका लिहाज रखते हुए हमें अपने कपड़े जो है वो पहनने चाहिए। बहुत शौक, भड़कीला, चमकीला, नखरीला लिबास वक़ार के तकाज़ों के मुनाफ़ी है। मतलब अक्सर ये होता है कि हमें जो है देखना चाहिए कि माहौल किस तरीके का है, वक्त क्या है और मौसम कैसा है, उसके लिहाज से जो है वो हमें कपड़े जो है ज़ेबतन करने चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अपनी जिस्मानी सफाई का ख्याल रखते हुए तकरीब में जाइए। हमें जब भी कहीं कोई दावत दे तो हमें जो है वहाँ पे साफ़ सुथरे होकर बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाना चाहिए। बिलखसूस दांत अच्छी तरह साफ़ कीजिए, खुशबू लगाने का एहतमाम कीजिए। मतलब जब आप कहीं जाते हो तो जब हम किसी के पास जाते हैं, हम उनसे बातें करते हैं, ठीक है, उनके पास बैठते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक तो हम अपने जिस्म की भी सफाई रखें कि हमसे किसी को स्मेल ना आए, और दूसरा अपने दांत अच्छी तरह साफ़ करें। मतलब जब हम किसी के साथ बात करें तो किसी को हमारे मुंह में से भी जो है वो बदबू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, हमें जो है खुशबू लगाकर एहतमाम करके जाना चाहिए। आगे है, सरगोशियों से एहतराज़ कीजिए। मतलब सरगोशियाँ होती हैं कान में बातें करना एक दूसरे के, उससे हमें जो है वो इज्तनाब करना चाहिए। हमें सरगोशियों से परहेज़ करनी चाहिए। दूसरों के बारे में आरा के इजहार से भी बचें। मतलब किसी के बारे में कोई राय देना कि ये ऐसा है या वैसा है, इसने ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं इनसे भी हमें बचना चाहिए। ऐसा रवैया काबिल नफ़रत होता है। मतलब जब आप किसी के बारे में यूं ही राय देना शुरू कर देते हैं कि ये इंसान इस तरीके का है, ये काला है, ये गोरा है, इसके कपड़े अच्छे नहीं हैं, ये इसका खाना अच्छा नहीं है, इसका बात करने का तरीका अच्छा नहीं है, तो बेटा ये काबिल नफ़रत होता है रवैया, तो हमें जो है ख्याल रखना चाहिए। आज की रीडिंग जो है वो हमने इतनी ही करनी है। ठीक है, आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है, इसको समझना है, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हैं हम वो ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। जी, पहला सवाल है हमारे पास, अपनी जिस्मानी सफाई में बिलखसूस किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जिस्मानी सफाई में बिलखसूस दांतों और नाखूनों का ख्याल रखना चाहिए। मतलब हमारी जिस्मानी सफाई में ज़्यादातर जो मखसूस चीज़ें हैं वो ये आते हैं कि एक तो हमारे दांत साफ़ होने चाहिए और दूसरे हमारे नाखून साफ़ होना चाहिए। ठीक है, दावत या महफिल में कौन सा रवैया काबिल नफ़रत होता है। महफिल में सरगोशियाँ और दूसरों के बारे में राय का इजहार जो है वो काबिल नफ़रत होता है। लिबास वक्त और मौसम की डैश से ज़ेबतन करना चाहिए। लिबास वक्त और मौसम की मुनासबत से ज़ेबतन करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास, अल्फाजमानी मधु करना, दावत देना। मेज़बान कौन होता है, दावत देने वाला। ज़ेबतन करना, पहनना। सरगोशी, कानों में बातें करना। खलाल करना, दांत कुरेदना। जी, आगे हमारे पास जुमले बनाए। वर्ड है हमारे पास मधु करना। मैंने अली को अपने घर मधु किया। मौसम
आज मौसम बहुत अच्छा है। मेहमान अली के घर मेहमान आए। ठीक है, ये आज आपका टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है।